तो मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एक और नई धमाकेदार एंट्री हो गई है। नाम है थम्मा। फिल्म थिएटर्स में आ चुकी है और चर्चा भी खूब हो रही है। पर सवाल ये है कि क्या इसमें स्त्री जैसा जादू है? चलिए, आज हम क्रिटिक्स की राय और जरा गहराई से समझते हैं और पता लगाते हैं कि इस फिल्म में आखिर कितना दम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? क्या थम्मा वो अगली ब्लॉकबस्टर है जो स्त्री की जबरदस्त कामयाबी को दोहरा पाएगी, या ये बस एक और कोशिश है जो शायद उतनी असरदार नहीं है? चलिए, क्रिटिक्स के नजरिए से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम इस फिल्म का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले ये फिल्म है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या अच्छा है और कहां-कहां मामला थोड़ा गड़बड़ है। उसके बाद जानेंगे क्रिटिक्स का फाइनल फैसला क्या रहा, और सबसे जरूरी सवाल कि ये देखने लायक है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये थम्मा है क्या चीज? अच्छा, तो कहानी है एक टीवी रिपोर्टर की, आलोक गोयल, जिसे प्ले किया है आयुष्मान खुराना ने। उसकी जिंदगी में भूचाल तब आता है जब उसे एक रहस्यमयी लड़की तड़ाका से प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। तड़ाका कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बेताल है। मतलब सोचिए, हॉरर, माइथोलॉजी, कॉमेडी और रोमांस, इन सब का एक जबरदस्त मिक्सचर। और हाँ, एक जरूरी बात, ये फिल्म अकेले नहीं आई है। ये मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यानी MHCU का हिस्सा है, जिसमें स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्में शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पुराने चेहरे और कनेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्होंने क्रिटिक्स को इम्प्रेस किया है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो लोगों को पसंद आ रहा है? सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है परफॉर्मेंस। आयुष्मान खुराना ने कमाल का काम किया है। वो कॉमेडी, इमोशन और इंटेंसिटी के बीच इतनी आसानी से स्विच करते हैं, मजा आ जाता है। और रश्मिका मंदाना, अरे वाह, उन्होंने तो अपने किरदार में जैसे जान ही डाल दी है। एकदम चार्मिंग भी और उतनी ही पावरफुल भी। और बात सिर्फ लीड एक्टर्स की नहीं है, सपोर्टिंग कास्ट भी एक से बढ़कर एक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब स्क्रीन पर आते हैं तो एक ही सीन में हंसा भी देते हैं और डरा भी। और परेश रावल, वो कहानी को एक इमोशनल गहराई देते हैं जो सीधे दिल को छूती है। एक रिव्यू ने फिल्म को मनोरंजक और विजुअली शार्प कहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फिल्म देखने में बहुत अच्छी लगती है और बोर तो बिल्कुल नहीं होने देगी। टेक्निकली भी फिल्म काफी स्ट्रांग है। इसके विजुअल इफेक्ट्स यानी VFX और प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये किसी घिसी पिटी भूत की कहानी नहीं है, बल्कि बेताल की लोक कथा पर आधारित है, जो इसे एक फ्रेश फील देती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। क्रिटिक्स को इस फिल्म में क्या क्या पसंद नहीं आया? सबसे बड़ी शिकायत है फिल्म की पेसिंग को लेकर। मतलब कहानी की रफ्तार कहीं कहीं बहुत धीमी हो जाती है, और कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि स्क्रिप्ट में उतनी गहराई नहीं है जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रख सके। एक रिव्यू में तो इसे साफ साफ कह दिया गया, हॉरर शून्य और कॉमेडी जबरदस्ती की। अब ये काफी तीखी आलोचना है, और इससे पता चलता है कि स्क्रिप्ट हर किसी के दिल को नहीं छू पाई। और यहीं से एक और बड़ी समस्या निकलती है। देखिए, फिल्म को हॉरर कॉमेडी कहकर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये फिल्म रोमांस और कॉमेडी पर इतना ज्यादा फोकस करती है कि हॉरर वाला हिस्सा कहीं पीछे ही छूट जाता है। तो अगर कोई सच में डरने के इरादे से जा रहा है तो हो सकता है उसे थोड़ी निराशा हो। जैसा कि क्रिटिक ने लिखा, ये फिल्म डराने से ज्यादा हंसाती है। तो अगर किसी को असली रोंगटे खड़े कर देने वाला हॉरर चाहिए तो शायद ये फिल्म उसके लिए नहीं है। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें बताई गई हैं, जैसे कुछ किरदारों को ठीक से डेवलप नहीं किया गया, कहीं कहीं डायलॉग्स थोड़े पुराने या दोहराए हुए से लगते हैं। और हाँ, फिल्म ये मानकर चलती है कि देखने वालों को MHCU की पिछली फिल्मों के बारे में पता होगा। तो इतनी सारी अच्छी बुरी बातों के बाद फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है? चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। जहां बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं, वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3.5 स्टार दिए। लेकिन कुछ दूसरे रिव्यूज में इसे सिर्फ 2.5 स्टार ही मिले हैं। तो साफ है, क्रिटिक्स इस फिल्म पर एक मत नहीं है। और आम जनता यानी ऑडियंस का क्या कहना है? IMDb पर इसे 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली है, जो ये इशारा करती है कि ये एक ठीक ठाक फिल्म है, पर शायद कोई मास्टरपीस नहीं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? चलिए इस फैसले को थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई थिएटर में क्या देखने जा रहा है।
अगर इंडियन हॉरर कॉमेडी पसंद है या फिर इस जबरदस्त कास्ट के लिए एक मजेदार हल्की फुल्की फिल्म देखनी है तो जरूर जाइए। लेकिन अगर कोई असली डर की तलाश में है या एक कसी हुई कहानी चाहता है जिसमें कोई कमी ना हो तो शायद थोड़ा सोच विचार कर लेना बेहतर होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि थम्मा एक अच्छा खासा फेस्टिव एंटरटेनर है। ये MHCO की कहानी को आगे भी बढ़ाता है, लेकिन हाँ, ये शायद उन लोगों को पूरी तरह खुश न कर पाए जो हॉरर के पक्के वाले फैन हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या थम्मा एक मजेदार फिल्म है जिसकी छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, या फिर ये एक ऐसी कोशिश है जो बहुत कुछ करने के चक्कर में अपना रास्ता भटक गई? खैर, इसका असली फैसला तो देखने वालों के हाथ में ही है।